हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से चरक एकेडमी में एक बार स्वागत है। चलो, आज बहुत दिनों के बाद फिर मिले हैं। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ अभ्यास 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल। पहला एक्सरसाइज 2A का। ठीक है, अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ना समझ में आया है तो कमेंट जरूर करना लो कि सर ना समझ में आ रहा है। कोई दूसरी विधि से मतलब समझाने की कोशिश प्रयास करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट और बोल भी दे रहे हैं। देखो, छापने उपने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम लिख देंगे और उसको सॉल्यूशन दे देंगे, समझा देंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या निकालना है। ठीक है, देखो कह रहा है पहला क्वेश्चन 2A का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है, देखो पहले इसे समझो कि आरोही और अवरोही क्या होता है। तो आरोही और अवरोही, आरोही मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम और अवरोही मतलब होता है कि घटते हुए क्रम। अवरोही में सबसे बड़े को पहले लिखते हैं और सबसे आरोही में सबसे छोटे को पहले लिखते हैं। यानी जब सबसे छोटा रहेगा तो फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम जाएगा। और अवरोही का मतलब होता है कि घटते क्रम, यानी जब बड़ा थे हम लोग, अब क्या होते जाएंगे, अब छोटे होते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, घटते हुए क्रम। ठीक है, अब इसमें देखो तुम लोग पढ़े हो गए अभी कि 2 4 6 8 फिर ऐसे 10 12 ऐसे अंक पढ़े हो लोग। लेकिन अब इसमें एक्स वाई जेड आएगा। अब इसमें बताना रहेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखो क्वेश्चन आ रहा है, बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या रहा है, वाई क्यू माइनस वाई प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का √2। अब इसे कह रहा है कि माइनस में है ये सॉरी, इसे कह रहा है आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही मतलब समझो, ये जो y होता है इसका मान हम अपने से रखते हैं। ये क्यों सबसे बड़ी घात को पहले लेते हैं, मतलब जो बड़ी घात इसमें रहेगा वो सबसे बड़ा क्यों हो जाता है। ठीक है, ये समझा रहे हैं आप लोगों को। बताओ, बड़ी घात y क्यों है, फिर y है, फिर वाई स्क्वायर है, फिर प्लस का कर्डी में 2 है। तो y का मान हम अपने से रखते हैं। जैसे पॉलिनोमियल बहुपद आए तो बहुपद में हम अपने से 1 रखते हैं, एक बार -1 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, एक बार -2 रखते हैं, ऐसा प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो बताओ अगर 1 रखेंगे तो 1 का क्यों करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे y की जगह अगर 1 लें, देखो y की जगह कितना लेने 1, तो बताओ y की जगह 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर y की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर प्लस का कर्डी में 2। अब बताओ इसमें अंदाजा क्या है, ये दोनों तीनों बराबर हो गया तो 1 को रखने पर ना पता चल रहा है, पर अभी यहीं पे क्या रख दो, 2 रख दो। y बराबर कितना ले लेना 2। बताओ अगर y बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पे 2 का क्यूब, फिर यहाँ पे 2, फिर 2 का स्क्वायर और फिर प्लस कर्डी में 2। अब बताओ 2 का क्यूब कराओगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8, फिर यहाँ पे 2। अब बताओ 2 का स्क्वायर कराओगे तो 4 प्लस का कर्डी में 2। अब बताओ सबसे बड़ा का कौन आया। 1 के अलावा अगर कोई भी संख्या रखोगे तो वो मान सटीक देगा, मतलब वो पता चलाएगा कि मतलब तुम्हारे गांव वाले में कौन बड़ा है, मतलब इस सवाल में कौन बड़ा है। ठीक है, बताओ यहाँ पे कौन बड़ा, वाई क्यू पहले बड़ा, फिर उसके बाद कौन बड़ा, वाई स्क्वायर बड़ा, यानी वाई स्क्वायर का ये मान है, वाई का मान है, और ये सबसे छोटा मतलब कर्डी में 2 का मान कितना होता है 1 और 2 के बीच, यानी 1.414। समझ में आया कि अब क्यों वाई क्यू, मतलब जो जिसका घात बड़ा रहता है वो बड़ा होता है। मतलब होता है ना कि ये कहते हैं पावर, तो जिसका पावर बड़ा वो सबसे बड़ा। ठीक है, और जिसका पावर छोटा वो छोटा। और बिना पावर वाला गया, मतलब बिना पावर वाला का आजकल जमाना नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये। अब देखो आरोही कर रहा है तो अवरोही में सबसे बड़के को पहले लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में बताओ सबसे बड़के को पहले, फिर उससे छोटके को बाद में, और फिर उससे छोटके को, और बिना छोटके को सबसे लास्ट में। देखो घटते क्रम हो गया ये अवरोही क्रम। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर पहला प्रश्नावली 2A का। अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है, अब इसमें बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि तुम लोग अपने से देख लेना कौन सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, कर रहा है x के पावर 5 प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7x के पावर 4 फिर प्लस का x के पावर 3 और प्लस का 1, ये दिया हुआ। अब इसको कर रहा है आरोही क्रम में। तो आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। तो बताओ बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटके को पहले, मतलब हम गरीब थे अब बढ़ते बढ़ते क्या हो गए, बड़े हो गए, अमीर हो गए।
तो ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे अंक वाले को मतलब जो अंक रहेगा उसको पहले देखो, इसके जो आगे अंक रहेगा इससे ना मतलब रहेगा, ठीक है। अब बताओ सबसे बड़ा घात वाला क्या है, सबसे बड़ी पावर वाला यक्स के पावर 5, तो ठीक है इसको सबसे बाद में लिख देंगे। अब इससे छोटी वाला पावर कितना, 2x², फिर उससे नहीं यहाँ पे 3x दिया हुआ है भैया, तो 3x। अब इससे बड़ी पावर वाला क्या है, 2x² मतलब देखो इसका पावर 2 है, और यहाँ पे देखो इसका पावर 3 है, तो ये बड़ा हो गया। फिर इससे बड़ा क्या हो गया, 7x के पावर 4 हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, x के पावर 5, अब ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा है उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, मतलब सबसे लास्ट में बड़ा, ठीक है। यहाँ पे x के पावर 5 ये हो जाएगा आरोही क्रम, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद ज्ञात करने के लिए, बहुपद का मतलब पहचानने के लिए ये याद रखना लो, अगर जिसका पावर, जिसमें पावर ABCD आता है, हमको अंक से नहीं मतलब है, अंक का पावर कुछ भी रहेगा, 1/2 रहेगा, फलान रहेगा, ढेकान रहेगा, उससे नहीं मतलब है। हमको क्या चाहिए, चर वाला, मतलब चर होता है क्या, ABCD, A आए, B आए, C आए, तो वो क्या होता है, चर होता है। और अचर क्या होता है, अचर होता है भैया 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये होता है अचर पद, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, बहुपद वो नहीं होगा जिसका पावर माइनस में आ जाए, जिसका पावर बट्टे में आ जाए, ठीक है, और जो करड़ी में हो। इतना बुढ़ौती तक याद रखना लो। देखो यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, पहले देखो दिया है x के पावर 5, अरे x² प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है। अब ये बताओ इसका पावर सीधे सीधे ठीक ठाक है, तो बताओ इनमें से बहुपद ये है, और तुम लोग को बहुपद छाटने के लिए कर रहे कौन नहीं है, बताओ y² प्लस का, दूसरा का ऑप्शन है इसका y² प्लस का 7y, ये भी क्या है, बहुपद है। पर हमको क्या बताना है, बहुपद कौन सा नहीं है, बताओ यहाँ पे दिया है करड़ी में x और प्लस का 2x। अब ये बताओ बहुपद नहीं है, बताया है कि जिसका पावर आ जाए 1/, मतलब बट्टे में आ जाए, या जो करड़ी में हो जाए, वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी का ऑप्शन है x-5, मतलब 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, कौन सा, करड़ी में x प्लस का 2x। क्यों सही है, क्योंकि ये करड़ी में है, तो बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कौन कौन से बहुपद है। तो इसमें देखना x² प्लस का 4x और प्लस का 4, ये बहुपद है। तो यहाँ बस तुम लोग लिख दोगे बहुपद है, बहुपद क्या है, बहुपद है, ठीक है। हम बस सही गलत का चिन्ह लगा दे रहे हैं। y की पावर 8 - 4 बताओ क्या है, बहुपद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस 1/x। अब एक बात ध्यान देना है, ये कहोगे सर जी ये भी बहुपद है, क्योंकि इसका पावर नहीं है, अरे पावर मतलब बट्टे में नहीं है, होता है। देखो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे x है। अब देखो यहाँ पे ये जो नीचे होता है, तो अगर इसको ऊपर से नीचे ले आओगे, चाहे नीचे से ऊपर ले जाओगे, तो इसका घात जो होता है प्लस होता है, तो अगर ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाता है, और ऊपर से नीचे ले आओगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसका बताओ घात कुछ नहीं तो 1, तो अगर इसको ऊपर कर दोगे तो इसका घात कितना हो जाएगा, -1। अब बताओ, बताएं घात ऋणात्मक भी ना हो, अगर घात ऋणात्मक आए, बट्टे में आए और करड़ी में आए, तो बहुपद नहीं होता है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। आप फिर देखो 3x² प्लस का √x और प्लस का 7, देखो ये तो सीधा सीधा है, पर ये भैया सीधा सीधा नहीं है, ठीक है। अब बताओ ये करड़ी में है, तो करड़ी में है तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि x² प्लस का 1/x², एक ब्रैकेट में, और फिर x² प्लस का माइनस का 1/x², एक ब्रैकेट में। देखो मान देखो, अब देखो ये वाला जैसे था वैसा ये भी है। अब इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको भी अगर ऊपर ले जाओगे तो इसका घात क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और घात ऋणात्मक तो बहुपद नहीं,
घात अगर ऋणात्मक आए तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पे फिर से देख लो, कर रहा है कि यक्स के पावर 4 माइनस 3x प्लस का 2। अब ये बताओ बहुपद है कि नहीं है, बताओ। यहाँ पे सीधे सीधे इसका घात है, इसका घात ना ऋणात्मक में है ना करड़ी में है, तो ये क्या है, बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, नंबर है यक्स स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस का 6। हम बताएं जब अंक बट्टे में रहे तो अंक से मतलब नहीं रहता है, ठीक है, हमको किससे मतलब है, खाली चर वाले पद से। बताओ ये भी ठीक ठाक है, मतलब इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो ये भी क्या है, बहुपद है। अगला क्वेश्चन देख लो, यक्स प्लस 4 और एक ब्रैकेट में दिया है यक्स प्लस का 5। ठीक है, तो बताओ इसका भी पावर गुणा करा होगा तो सीधे सीधे आएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा है तो सीधा का सीधा ही होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, बहुपद है, ना पावर प्लस में अरे माइनस में है और ना ही बट्टे में है। अगला क्वेश्चन देख लो, यक्स प्लस का 5 का स्क्वायर, तो इसको तोड़ लो, पहले का स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर यक्स, दूसरे का स्क्वायर यानी 5 5 25 और 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, ये फार्मूला होता है। ये भैया जिसको ना आएगा चुल्लू बपाने में ऐसे डूब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुणते पहला गुणते दूसरा करोगे तो 2 कम 2 और 2 5 10 यक्स। ये बताओ बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से प्रत्येक का मतलब प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे देखो दिया है पहला क्वेश्चन 2 प्लस का यक्स स्क्वायर प्लस का 1, ये पहला है। अब ये देखो दूसरा 2 माइनस यक्स स्क्वायर फिर यक्स के पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे देखो π/2 यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स, और ये दिया है करड़ी में 2 माइनस का 1, ये चौथा, ये दूसरा और ये तीसरा। देखो क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं, इसके लिए सॉरी सभी से। ठीक है, अब देखो इसमें सभी में बताना यक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा बता दे रहे हैं एक बात, देखो जिसमें यक्स स्क्वायर रहबे ना करे, मतलब हम पूछे फलानवा है, तो जब फलानवा है ये नहीं है तो क्या बताओगे, तो ना है, ना है का मतलब क्या, जीरो। ठीक है, ना है का मतलब क्या, जीरो। तो जिस बहुपद में यानी जिस समीकरण में या जिस पॉलिनोमियल में यक्स स्क्वायर रहबे नहीं करेगा तो उसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताओगे, जीरो। ठीक है, बताओ इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक अगर कुछ से भी ना किया गया रहेगा तो 1 से, अगर उसके आगे ऋणात्मक माइनस चिन्ह है तो -1 से। बताओ इसमें यक्स स्क्वायर से जिसको पूछेगा उसको छुपा लेना और बाकी जो बचेगा उसको बता देना। तो बताओ यक्स स्क्वायर में कुछ से गुणा नहीं है तो किससे है, 1 से। बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, यक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1। भाई किसी का कुछ नहीं होता है, भगवान होता है सभी का 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें यक्स स्क्वायर गुणांक देखो इसके आगे माइनस लगा है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1। ठीक है, अब देखो इसमें यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, π/2 गुणित x स्क्वायर है। तो बताओ इधर से आई ढक लोगे तो क्या बचेगा, π/2, यानी π/2 से किस में गुणा किया गया है, यक्स स्क्वायर में। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखोगे, π/2। अब भैया बताओ इसमें जब यक्स स्क्वायर गुणांक है ये नहीं है तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या लिखोगे, 0। अब बताएं जिसको पूछेगा कोई और वो रहबे नहीं करेगा तो वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, आराम से वीडियो रोक के उतार लिया करो लो। ठीक है, ना समझ में आया तो कमेंट कर देना लो, मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो कर आएगी, मतलब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है और कौन त्रिपदीय व्यंजक है। तो जिसमें एक पद रहेगा एक पदीय और जिसमें द्विपद रहेगा उसमें द्विपदीय और जिसमें 3 पद रहेगा उसको त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाए, देखो पहला क्वेश्चन दिया है 10 यक्स और दूसरा दिया है भैया, दूसरा दिया है 5 यक्स स्क्वायर प्लस का 3 यक्स। ठीक है, ये किताब डॉक्टर मनोहरे की। देखो राजीव और मनोहरे, राजीव में सवाल ज़्यादा है, मतलब राजीव को पढ़ोगे तो मनोहरे का ना पढ़ पाओगे, लेकिन मनोहरे का अगर सवाल लगा रहे हो तो राजीव का ऑटोमेटिक लगेगा। एक आध क्वेश्चन वो मतलब ना मिलेगा तो उसका बात अलग है। ठीक है,
नहीं तो 99% सवाल मिल जाएगा मनोहरे राजीव में। ठीक है, अब देखो तीसरा का क्वेश्चन देखो कितना है। तीसरा का क्वेश्चन भैया यक्स प्लस का 1 का स्क्वायर, और फिर चौथा क्वेश्चन है इसी में यक्स प्लस का 9 का स्क्वायर, और पांचवा क्वेश्चन है यक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और फिर छठवां क्वेश्चन है माइनस का 25x। ठीक है, अब इसमें देखो एक पद वाला एक पद, ये बताओ इसमें कुछ नहीं है, खाली एक पद है, बीच में कहीं प्लस माइनस है नहीं है, तो ये पूरा क्या होगा, एक पदीय व्यंजक। क्या कहलाएगा, एक पदीय व्यंजक। ठीक है, मतलब जो अकेले हो तो वो क्या कहलाएगा, मतलब एक पदीय व्यंजक। बताओ इसमें कै गो पद है, 5x एगो और 3 5x स्क्वायर एक ठो और 3x एक ठो, तो 1 1 2, तो इसमें क्या लिखोगे, द्विपदीय व्यंजक है, द्विपदीय व्यंजक है। अब इसमें देखो जब पावर लगाए तो इसको तोड़ लेंगे, बिना तोड़े अगर देखो बता दोगे इसे x प्लस का 1 यानी 2 को पद है तो ये गलती हो जाएगा, ध्यान देना लोग। बताओ पहले का स्क्वायर तोड़ोगे तो बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 गुणते पहला गुणते दूसरा, पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर फिर 2 गुणते पहला में x है दूसरा में 1 है। बताओ इसका स्क्वायर x का स्क्वायर x स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आए, बताओ 2 से गुणा कराओगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 में कम 2x। अब बताओ कै गो पद है इसमें, 3 गो, एगो x स्क्वायर एगो 1 और एक ठो 2x। बताओ ये कितना हो जाएगा, त्रिपदीय व्यंजक। कितना हो जाएगा भैया, त्रिपदीय व्यंजक। ठीक है, अब यहाँ में देखो इसको भी तोड़ लेंगे क्योंकि x प्लस 9 का स्क्वायर है, x प्लस 9 का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर फिर 2 गुणते पहला गुणते दूसरा। अब यहाँ पे आ जाओ x का स्क्वायर x 9 का स्क्वायर 9 9 के 81 वर्ग याद करो लो, नहीं तो रह जाओगे लो, 2 9 18 और फिर x। अब बताओ इसमें भी कै गो, 3 गो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, त्रिपदीय व्यंजक। यहाँ पे क्या लिख दोगे, त्रिपदीय व्यंजक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ सीधे सीधे इसमें देखो टूटा हुआ है, जो टूटा हुआ है उसको तोड़ कर क्या मिलेगा, बताओ यहाँ पे x स्क्वायर 3x प्लस का 2, एक पद 2 पद और यहाँ पे 3 पद, तो यहाँ भी क्या लिख दोगे, 3 पदीय व्यंजक। और यहाँ पे देखो कै गो है, एगो है, खाली माइनस 25x, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक पदीय व्यंजक। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर समाप्त हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो फिर कराएंगे आरोही और अवरोही, तो तीनों को दिया है, तीनों को एक ही साथ बता दे रहे हैं। देखो दिया है पहला क्वेश्चन 5x के पावर 7 और फिर है x और प्लस का x के पावर 8 और फिर माइनस का 5x स्क्वायर, ना दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखो 5x के पावर 7 प्लस का x के पावर 8 और फिर प्लस का माइनस का दिया है, माइनस का 5x के पावर 2 और प्लस का 5x के पावर 6 और फिर प्लस का 2x के पावर 5 और प्लस का दिया हुआ है 7। ठीक है, ये दिया हुआ हमको मतलब बहुपद दिया हुआ है, इसमें ज्ञात करना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में सबसे बताओ क्या बताएं, सबसे पहले अंक को लिखेंगे, फिर उसके बाद छोटे को, फिर उसके बाद उससे छोटे को, अरे उस सबसे पहले अंक को, फिर उसके बाद सबसे छोटे वाले को, फिर उसके बाद उसके बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, यानी आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे पहले किसको, अंक को, फिर उससे छोटा क्या है, यक्स है, फिर उससे छोटा क्या है, माइनस का 5x स्क्वायर है, उसके बाद उसका छोटा पावर क्या है 2x का 5 घात, और फिर उसके बाद उससे छोटा कितना है 5x के पावर 6, फिर उससे छोटा क्या है 5x के पावर 7 और फिर उससे क्या है बड़ा है x के पावर 8। ये हो जाएगा आरोही क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का दूसरा क्वेश्चन। देखो x क्यूब प्लस का 1 प्लस का x स्क्वायर माइनस का x के पावर 5 और प्लस का x। अब इसमें देखो आरोही में लिखोगे
तो आरोही में सबसे छोटे वाले को, तो सबसे छोटा इसमें क्या है 1 है, उसके बाद उससे बड़ा क्या है यक्स स्क्वायर पावर वाला 2 है, फिर उसके बाद यक्स के पावर 3 आएगा, नो सॉरी यहाँ पे पहले क्या है यक्स, फिर उसके बाद क्या यक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या यक्स के पावर 3 और फिर उसके बाद माइनस यक्स के पावर 5। यह हो जाएगा आरोही क्रम। फिर इसी में तीसरा क्वेश्चन है, देख लो इसी तरह डायरेक्ट यक्स के पावर 5 फिर यक्स के पावर 6 फिर यक्स स्क्वायर माइनस का यक्स के पावर 4 और प्लस का यक्स और माइनस का यक्स के पावर 3 और प्लस का 17। अब इसमें भी क्या लिखोगे आरोही क्रम दिखाई दे रहा है, ठीक है। पता आरोही क्रम, तो आरोही में 17 पहले, फिर खोजो छोटका कहाँ है यहाँ पे है, फिर उससे बड़का कहाँ है यहाँ पे बैठा है, फिर उससे बड़का कहाँ पे है यहाँ पे बैठा है, फिर उससे बड़का कहाँ पे बैठा है यक्स के पावर 4 और फिर उससे बड़का कहाँ बैठा है यहाँ पे, तो इसके आगे प्लस है तो यक्स के पावर 5, फिर उससे बड़का क्या है प्लस का यक्स के पावर 6। ये हो जाएगा आरोही क्रम। आरोही का मतलब आया ना कि बढ़ते हुए क्रम, और अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम, ठीक है। 8वां नंबर, 8 का 3 तो दिया है, अवरोही ज्ञात करना है। तो इसमें देखो पहला दिया है क्वेश्चन 13 यक्स स्क्वायर माइनस 4 यक्स के पावर 5, ठीक है। और फिर दिया है 7 यक्स के पावर 3 और प्लस का 2 यक्स के पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है भैया अवरोही, अवरोही क्रम। तो अवरोही में बताओ सबसे छोटके को क्या कर देंगे पहले लिख देंगे, तो बताओ सबसे छोटका क्या है यक्स के पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, तो बताओ जिसका पावर छोटा वो हो जाएगा छोटा। बताओ आरोही में क्या लिखेंगे सबसे बड़के को पहले, क्योंकि घटते क्रम होता है। बताओ यहाँ पे सबसे बड़का क्या 4 यक्स के पावर 5, अब उससे छोटका क्या 2 यक्स के पावर 4, उससे छोटका अरे क्या 7 यक्स के पावर 3 और सबसे छोटका क्या 13 यक्स का स्क्वायर, ठीक है। आरोही का मतलब घटते क्रम, तो सबसे बड़का उससे छोटका और सबसे लास्ट में सबसे छोटका। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस का 2y पे 4 घात प्लस का 3y और प्लस का y पे क्यू प्लस का 8, ठीक है। इसको भी क्या लेना है अवरोही, क्या लिखना है अवरोही क्रम लिखना है, आराम से लिखो अवरोही। हमारी राइटिंग भैया तनी देख लेना लो, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, पहले ऐसा नहीं था। बताओ यहाँ पे कितना सबसे अंक वाले को पहले, अरे सबसे बड़ी घात को क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे, तो 2 यक्स के पावर 4, फिर उसके बाद पावर कितना बड़ा है छोटा है y के पावर 3, फिर उससे छोटा क्या है y के पावर 2, उससे छोटा क्या है 3y और उससे सबसे छोटा क्या है 8, ठीक हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन है इसी का लास्ट नंबर यक्स के पावर 3 5 यक्स स्क्वायर प्लस का 7 और प्लस का यक्स के पावर 4 प्लस का 5 यक्स। अब बताओ यहाँ पे क्या लिख देंगे अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में बताओ सबसे बड़ी वाला, तो सबसे बड़ी वाला क्या है यक्स के पावर 4 और उससे बाद क्या है छोटी वाला यक्स के पावर 3, फिर उसके बाद क्या आएगा यक्स के पावर स्क्वायर और फिर उसके बाद 5 यक्स और अंक वाले को सबसे लास्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा आरोही क्रम, अरे अवरोही क्रम, ठीक है। तो आज इतना ही 2A का ख़त्म होगा पूरा सवाल। अब अगला चैप्टर का मतलब सवाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।